मोहम्मद बिन सलमान के बाद टर्की ने भी G20 में पाकिस्तान को डिच कर दिया है। टर्की ने अपना एक वाज़ेह स्टैंस ज़ाहिर किया और कहा है कि UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को मिलनी चाहिए। इंडिया इसका हकदार है, इंडिया का ये राइट है। मोहम्मद बिन सलमान के बाद टर्की ने भी G20 में पाकिस्तान को डिच कर दिया है। आखिर क्या वजह हुई कि G20 में पहुंचते ही वो कंट्रीज़ जो हमेशा के पाकिस्तान के दोस्त ममालिक कहे जाते, फ्रेंडली कंट्रीज़ जिन्होंने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी G20 में पाकिस्तान के स्टैंड्स के ख़िलाफ़ जाकर अपना स्टैंड्स का इजहार किया है। तो अगर हम इसको ये कहें कि उनको कौन रोक सकता था, यानी वो क्यों ऐसा करेंगे कि वो अपना स्टैंड्स अपने कंट्री के हवाले से नहीं करेंगे बल्कि पाकिस्तान को देखेंगे। तो हुआ क्या? हुआ ये कि पहले तो मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था और वो पाकिस्तान नहीं आए। जो टर्की की मैं बात कर रही हूँ तो हुआ कुछ यूँ कि जहाँ MBS यहाँ नहीं आए वहाँ पर चले गए और वहीं की उन्होंने बात की। और वहीं पर टर्की ने अब ये किया है कि जब G20 के दौरान बातचीत हुई तो उसमें टर्की ने अपना एक वाज़ेह स्टैंस ज़ाहिर किया और कहा है कि UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को मिलनी चाहिए। इंडिया इसका हकदार है, इंडिया का ये राइट है, इंडिया के लिए ये बनता है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप दी जाए और हम उसको पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। हम इंडिया के साथ हैं और हम ये कहेंगे UN से, हम ये कहेंगे दुनिया की ताकतों से कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। इसकी वजह ये है कि एक तो खैर ये तो अपनी जगह पर कि ठीक है, टर्की ऐसा समझता है और उसने ये कही बात, और इसके हवाले से पहले भी हम ये कह चुके हैं कि इंडिया ने खुद ही इसके हवाले से जो इजहार किया है कि अब नहीं बनाओगे तो बाद में बनाओगे। ये तो अपनी जगह पर ये बात बिल्कुल सच और बिल्कुल सही है, 16 आने दुरुस्त है कि इंडिया जिस जगह पर इस वक्त पहुंच चुका है तो उसको UNSC की मेंबरशिप से ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन जो मामला है कि डिच करवाने का, वो इस तरीके से कि टर्की पाकिस्तान का बड़ा बेहतरीन दोस्त है और हमेशा से जो स्टैंड्स पाकिस्तान और टर्की का रहा है वो कुछ इस तरह का नहीं रहा। और इसमें टर्की ने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान इस बारे में क्या सोचता है, ना ही उसने ये देखा कि चाइना इस बारे में क्या सोचता है। चलें, चाइना की तो हमें फ़िक्र नहीं, ठीक है, चाइना तो जो मर्ज़ी सोचे, लेकिन क्या पाकिस्तान इसको देख रहा है? और क्या वहाँ से टर्की से ये तैयब एर्दोगान साहब से पूछा जाएगा कि सर घड़ी मुड़ी जो है हम आपकी तरफ आते हैं और आपसे इतनी दोस्तियाँ हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसके आपसे ताल्लुकात बेहतरीन होते हैं, लेकिन ये क्या हुआ कि वहाँ पर आपने ये सोचा ही नहीं कि जो पाकिस्तान है उसका इस बारे में क्या स्टैंस है? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो एक साथ हैं इस बारे में। जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है उसमें जो हैं वो इकट्ठे एक ही स्टैंस है, लेकिन तो टर्की ने जो है वो डिच करा दिया सर, बस।